साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 25 जुलाई को ही पटना से निकली हुई है। अपने समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए, मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, और एक नारा लेके निकला हुआ है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज को हक अधिकार मिले। हमारी लड़ाई है कि जब निषाद समाज को बिलदार, नुनिया, मला, निषाद के सभी उपजाति को जब अगर बंगाल में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है तो बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड में क्यों नहीं? तो इसलिए साथियों, जब देश एक है, देश के चलाने वाला मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही हैं, जब गृह मंत्री एक हैं, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं साथियों। और यहाँ पे बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन, सभी लोग आप लोगों ने स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं साथियों। तो साथियों, बिहार से मैं आपके बीच में एक संदेश लेके आया हूं कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर चाहते हैं बेहतर जिंदगी जीना, तो आपको दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, और दूसरा, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। इस आजाद भारत में अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, जैसे कभी आपके पूर्वज ने संघर्ष किया था। देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, 250 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके देश आजाद हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि देश से अंग्रेज को मार के भगाएंगे, देश आजाद कराएंगे। इस आजाद भारत में हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया, तब जाके देश को आजादी मिला। आज देश तो आजाद है। जो उस समय में अंग्रेज का गुलामी करता था, आज वो मालिक बना है। और जिसके पूर्वज ने शहीद हुआ, लड़ाई लड़ा, आज उनके वंशज जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है साथियों। तो इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज अगर निषाद समाज को काश अगर 30-40 साल पहले जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपने लोगों को जागरूक किया और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। काश अगर निषाद का बेटा भी अगर संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, तो आज निषाद का आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आज आपको क्या लाभ मिलता है? आज यूपी, बिहार, झारखंड, 3 राज्य में आप जाइए, 137 जिला है, और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज आपके समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। और ये नहीं है, इसका कारण क्या है? एक कारण तो वो जो सरकार में था या आज जो सरकार में है, वो एक कारण है कि वो आपका हक अधिकार नहीं दिया। और तीसरा कारण आप खुद हैं, हम खुद हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए हम एकजुट होकर संघर्ष नहीं किए। अगर लड़ाई लड़ते तो आज निषाद का बेटा आगे बढ़ा रहता। आज आपके बच्चे कैसी जिंदगी जी रहा है? क्या आप चाहते हैं कि जैसी जिंदगी आज जी रहा है ऐसे आने वाले पीढ़ी जिए? अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपके बच्चे मामूली से नौकरी करने के लिए मजबूर है, किसी के खेत में काम करने के लिए मजबूर है। अभी ठंड का महीना आएगा, दिसंबर जनवरी का महीना होगा, जो ठंड होता है, ऐसे ठंड में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उस समय में आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता क्या करता है?
घर से बाहर निकलते हैं, तालाब में उतरते हैं, झील में उतरते हैं, नदी में उतरते हैं, फिर मछली मारते हैं और फिर मछली मार के बाजार में बेचते हैं। तब उसका 2 पैसा आता है, फिर उसके घर पे चूल्हा जलता है। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? तो इसलिए आपको अगर ऐसी जिंदगी नहीं चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुलायम सिंह यादव जी या बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष के बदौलत अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और अपने अपने जगह पे अपने नाम, अपने पहचान दिलाई और अपने आप को राज्य का मुख्यमंत्री बना और अपने समाज को आगे बढ़ाया। उसी तरीके से आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके समाज में एकता आएगा और समाज आगे बढ़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। कोई अंबानी अडानी के घर में जन्म नहीं लिया, गरीब घर में ही जन्म लिया। संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर छोड़कर, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज से मजदूरी करता था, लेकिन संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है।